बड़े नोक-झोंक के बाद आपने फ्लोर दिया। हम तो चाह रहे हमेशा से कि ये ईवान मजबूत हो और आप कस्टोडियन आप मैं तो चाह रहा था कि आप जाके प्रेस नहीं जनाब स्पीकर नहीं चाहते, सिर्फ दो बातें करता हूं। इजाजत नहीं मिलती, जाके आज भी कर लें। कहने का ये है कि फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। ये मेरी तरफ से होना चाहिए, ये आपने मेरी तरफ से शेयर आपकी जी आपके रोल के हमेशा मुतरफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा और मुख्तसर करूंगा। इलेक्शन पे मैं आऊंगा, जीबी पे भी आऊंगा, कश्मीर पे भी आऊंगा, मगर नहीं ये हकीकत तो, सामने होना चाहिए। लेकिन जो बातें पार्टी के बारे में हुई है, जनाब प्लीज एक मिनट में ये कर दीजिए भाई। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी जी, मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये चेन ऑफ थॉट्स ना ब्रेक कर लिया करे। मैं बड़ा मुख्तसर करता हूं जी, मुख्तसर काइंडली। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसर करता हूं। सियासत में ऐसा चलता ही रहता है और होना भी चाहिए। हमारी सीटें सिर्फ सीटों की पहचान नहीं है, वो इस तरफ हम इस तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी का पहचान है। जनाब स्पीकर, हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये ईवान मजबूत हो, अदलिया आज़ाद हो, कानून की बालादस्ती हो, आइन की सुप्रेमेसी हो और पार्टीज में भी जमहूरियत हो। कहा जाता है हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल मेरी पार्टी में मैं हूं। मेरे जैसा वोटर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन बन सकता है। आज हमें 3 करोड़ अवाम का सपोर्ट हासिल है। 3 करोड़ वोट हमने लिया 6 करोड़ वोट में से, और ये सारे खान के टाइगर्स है। इनमें से इमरान खान का कोई भाई बांजा भतीजा नहीं है, लेकिन हमें जान से प्यारा है। जनाब स्पीकर, जब इस ईवान में आने के लिए और हुकूमत बनाने के लिए हमारा यही स्टेंस रहा है कि यह अवाम के सपोर्ट और वोट से होना चाहिए, यह एहतसाब होना चाहिए। हमने हमेशा से कहा है ये कि ईवान की बालादस्ती के लिए अगर आपने गुज़श्ता 4 दहाइयों का हिसाब लेना है तो इस तरफ बैठने वाले 4 दहाइयों पे मुहित है, और उनका अंजाम ये हुआ कि आज न आवाम के पास पानी है और न स्ट्रेटेजिक जरूरियात पूरा करने के लिए उनके पास पैसा है। ये 4 दहाइयों का समरा है जो आवाम के पास आया है। जनाब स्पीकर, मैं सियासत पे इतना जरूर कहूंगा कि अचकज़ई साहब ने जो कुछ कहा है उसने एक हकीकत बयान की है। जनाब स्पीकर, हम आपके रोल हमेशा मुतरफ रहे हैं, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस चेयर का डिफाइंस नहीं किया। लेकिन इस चेयर को मजबूत करने के लिए हमने शिकवा जरूर किया। हमने एक बहुत अहम मीटिंग की थी। मैं आज भी बिलावल का मशकूर हूं जिन्होंने उसमें रोल प्ले किया था। उसमें बिलावल साहब भी थे, आजम नजीर तारड़ साहब भी थे, इसाक डार साहब भी थे, आप भी थे, मैं भी था, मेरे बाकी साथी जेल में थे। उमर अयूब खान साहब, जिसको हम डेस्परेटली मिस करते हैं, हर तारीख पे हर हेयरिंग पे हम उसको मिस करते हैं, और बाकी साथियों को भी मिस करते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ नहीं हो सकता था। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि इसको मजबूत करो, प्रोटेक्शन दे दो। जनाब स्पीकर, आज तक वो इंप्लीमेंट के था, अवेटिंग इंप्लीमेंटेशन है। जनाब स्पीकर, मैं इतना ये कहूंगा कि अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो इसकी बुनियाद और इकाई आपका वोट है। जब अवाम को हकूक नहीं मिलेंगे तो ईवान क्यों मजबूत होगा, जमहूरियत क्यों फलेगा बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल साहब ने खुद कहा कि पीएमएलएन के तो 3 सीट से, मैं उसको सेकंड करता हूं, यस इनके 3 सीटें थी, लेकिन बिलावल साहब भी बताए ना उनकी कितनी सीटें थी, हमारी सीटें कहां गई। जनाब स्पीकर, कराची की बात हुई, मेरे पास फैक्ट्स फिगर मौजूद है। जनाब स्पीकर, मैं लोकल गवर्नमेंट की इतनी बात करता हूं कराची की द एक्सटेंट, हमारे जो सीटें थी लोकल गवर्नमेंट की, वो किसके खाते में गई। जनाब स्पीकर, अगर आपने ईवान को मजबूत करना है, इदारों को मजबूत करना है, इसको अनवक्त करना है, तो उस रूल ऑफ लॉ को लाएं जिसमें से बुनियादी आवाम के मसाइल हो, बजाय इसके कि हमारे जाती मसाइल। मैं खत्म करूं जनाब स्पीकर, थोड़ा टाइम दे दो। जनाब स्पीकर, इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा, मैं उससे पहले कश्मीर का जिक्र करूंगा। जनाब स्पीकर, कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि कश्मीर पाकिस्तान का शाहराग है, इस पे कोई दो राय नहीं है।
प्लीज तो सड़कों पे आते हैं। वाइंड अप करें प्लीज। को फुलफिल किया जाए। और ये बात दुरुस्त है। ये स्टेटमेंट किसकी थी कि 12 सीटों में से 9 सीटें तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। जब आप अवाम के ऐसी स्टेटमेंटें देंगे और अवाम को पहले से पता होगा कि आपने उनके मैंडेट को छीनना है, तो उन्होंने तो मुतालिबा करना है कि उसको खत्म ही कर दे। जो हम ये कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर आईनी मसला है वो आएगा। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब इस्तेहकाम, मोहब्बत और यहजती का नाम है। इमरान खान को हमेशा हमारा सलाम होगा। थैंक यू। मैं आपसे आप 7 मिनट अब बोलनी है, 2 मिनट के लिए बोलना था जी। खोलें, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मैं जो 2-3 चीजें अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, 2-3 तो मैं सिर्फ ये कह रहा था जनाब स्पीकर, अगर आप कि ये इन पे डिपेंड करता है, इन्होंने इसको किस मुल्क को, इस जमहूरियत को किस तरफ लेके जाना है। ये अचकज़ई साहब ने पहले कहा था जी कि अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, और अगर आप वापस 2 स्टेप पीछे जाना चाहते हैं और वही मुश्त गिरबान होना चाहिए, तो आप चूज करें और हम उसके लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क को अब यकजहती की और इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन यकजहती और इस्तेहकाम तब आएगा जब आप उन लीडरों को जो मकबूल तरीन हो उनका आइसोलेशन में ना रखें। हम मुतालिबा करते हैं कि उन आइसोलेशन को खत्म किया जाए। थैंक यू जनाब। थैंक यू जी।